कैसे मन बना आपका फिल्म दिखाने का? जब आप किसी एक नेक कार्य के लिए जुड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जब आप जुड़ते हैं, तो आपको किसी सहायता, किसी संगठन, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। फिल्म को देखकर आपका क्या दृष्टिकोण नया बना? कि मूवी देखने के 10 दिन बाद तक मैं उससे उभर नहीं पा रही थी। बार बार वही विचार मेरे मन में आ रहे थे। कि फिल्म देखने के बाद आपने क्या नया देखा है जो वीर सावरकर के बारे में छुपाया गया? इस फिल्म को देखने से एक जानकारी और ये मिली कि बहुत से ऐसे नाम हैं, एक अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में आज भी हमारा यूथ नहीं जानता। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए निभाएं। स्वतंत्र वीर सावरकर जिसको पूरा देश नमन कर रहा है, वो फिर याद तो हमेशा से रहे हैं लेकिन तरोताज़ा हो गए हैं आज की फिल्म देखकर, जो कि रणदीप हुड्डा ने जो है उसको डायरेक्ट किया है। सबसे पहले मैं जानूंगा कि ये जो फिल्म आपने दिखाई है, ये कैसे मन बना आपका फिल्म दिखाने का? जी नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष का। जी, तो हम पहली बार ये 22 मार्च को मूवी रिलीज़ हुई, तो मैं आयुष और मेरी मित्र हरगुन जी हैं, ये हम दोनों ये मूवी देखने गए। तो हमने जो सावरकर जी को सिर्फ जानते थे, एक नाम हम उनका जानते थे, पर कभी उन्हें हमने जाना नहीं था, समझा नहीं था। इस मूवी के माध्यम से हमने उन्हें समझने का प्रयास किया। उनकी जो राष्ट्र के प्रति भक्ति थी, उस भक्ति को हमने जाना, और वो भक्ति ना जाने उस मूवी के माध्यम से, उस चलचित्र के माध्यम से हमारे अंदर ऐसी सहज हो गई कि मतलब हम इससे एकदम बहुत चार्ज अप हो गए। तो इसके चलते हमने सोचा कि क्यों ना, इन्होंने कहा क्यों ना ये मूवी सबको दिखाई जाए। मैंने कहा हाँ, हम बिल्कुल ये सब कर सकते हैं। तो हम एक दिन ऐसे ही बैठे थे कॉलेज में, 2 लोग मिले, उनके साथ हमने मूवी देखने का प्लान बनाया। तो ऐसे ऐसे करके मुहिम ये चालू हुई। हमने लोगों से आपस में बातचीत करी, तो नेटवर्क फैलता गया। और जब आप किसी एक नेक कार्य के लिए जुड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जब आप जुड़ते हैं, तो आपको किसी सहायता, किसी संगठन, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। खुद ब खुद देश प्रेमी आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। वैसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे साथ अक्रॉस द नेशन, गोवा, मुंबई, सब जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ तक कि हम सावरकर संस्था से भी जुड़ गए हैं। उन्होंने खुद हमें कांटेक्ट किया और हमें अच्छा लगा कि वो इन चीज़ों को लेके सक्रिय हैं कि इस प्रकार के कौन कौन इनिशिएटिव्स ले रहा है। उन्होंने पुरजोर होकर हमारे साथ खड़े रहे, मदद करी। इस प्रकार से हमने एक छोटे स्तर पर बस एक सोच को एक मूवमेंट में बदल दिखाया। बहुत अच्छी बात कही है कि राष्ट्र प्रेम का जब संकल्प हो तो सब साथ जुड़ जाते हैं, और वीर सावरकर ने भी वही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि भारत माँ के नीचे जो भी धर्म जाति के लोग रहते हैं वो सिर्फ एक ही संस्कृति को मानते हैं, और वो है हिंदू संस्कृति। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। आपको मैंने देखा बहुत व्यवस्था में, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। वीर सावरकर फिल्म को देखकर आपका क्या दृष्टिकोण नया बना? प्रणाम, मेरा नाम हरगुन कौर है। मैं भी फैकल्टी ऑफ लॉ में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। वीर सावरकर फिल्म जब मैंने पहली बार देखी तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझे लगा कि दुख की भावना पहले आई कि देश ने इतना कुछ खोया है, लेकिन उस मूवी का इतना बड़ा जो है प्रभाव रहा मेरे ऊपर कि मूवी देखने के 10 दिन बाद तक मैं उससे उभर नहीं पा रही थी। बार बार वही विचार मेरे मन में आ रहे थे, मूवी के सीन्स दोहराए जा रहे थे। और इसके लिए मैं रणदीप हुड्डा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतनी इम्पैक्टफुल मूवी बनाई कि जो अंदर से लोगों को हिला दे। तो मुझे लगा कि देश ने बहुत कुछ खोया है, दुख तो है, लेकिन इस दुख को कैसे हम जो है बदल सकते हैं, इस भावना को, और कैसे एक बदलाव ला सकते हैं कि युवा भी देखें। क्योंकि इस मूवी का बहुत ज़्यादा प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट तो हुआ नहीं है, लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में। पहले मैंने सोचा अपने कुछ 4-5 दोस्तों को हम लेके जाएं ये मूवी दिखाने, लेकिन फिर सोचा जब लगा कि सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरे खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने युवा हैं सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबको ले जाया जाए, और हमने कई लोगों से कांटेक्ट किया। पहले हमने स्पॉन्सर्स ढूंढने की कोशिश की, कहीं से रिस्पांस नहीं आया, हम हताश हुए। लेकिन फिर अपने आप एक करके कुछ कड़ियाँ जुड़ती गई, और उन लोगों ने इतना सहयोग दिया हमें अपने आप फिर स्पॉन्सर्स मिले, और मेनली हमने क्राउड फंडिंग रेज़ की। तो यहाँ भी कई जो लोग देखने आए हैं, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये, अपने कैपेसिटी के हिसाब से सबने योगदान दिया, और ये मास मूवमेंट बन गया। ये इनिशिएटिव जो है मतलब जनता की वजह से ही सब सक्सेसफुल हुआ है। चलिए, एक मास मूवमेंट बन गया है, लेकिन एक इसमें सीख भी है कि क्राउड फंडिंग, यानी कि जब देशभक्त
को देखना हो, उस देशभक्त को जिसने अपना पूरा जीवन और ऐसा जीवन जो सबसे ज़्यादा यातनाएं उन्होंने झेली हैं, उसके बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में नई बातें सीखने को मिले जो अभी तक हमें बताई नहीं गई हैं। पहले और आज की फिल्म देखने के बाद आपने क्या नया देखा है जो वीर सावरकर के बारे में छुपाया गया? नमस्कार, मेरा नाम सात्विक शर्मा है। मैं LC2 का छात्र हूँ। देखिए, वीर सावरकर जी के बारे में हम लोगों को बचपन से बहुत कम जानकारी प्राप्त थी। जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा, हम उनके बारे में जानते थे कि वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे पहले, और उन्होंने जो है एक क्रांतिकारी के तौर पे काम किया, मगर ये नहीं पता था कि कितना काम किया और किस हद तक किया। इतिहास की किताबों में मैं खुले तौर पे कहूँगा कि सावरकर जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो कि गलत है। इसलिए हम चाहेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म को देखने से एक जानकारी और ये मिली कि बहुत से ऐसे नाम हैं, एक अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में आज भी हमारा यूथ नहीं जानता। हम नहीं जानते कि स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने बलिदान हुए। हम सिर्फ उनके नाम जानते हैं जो लोगों के तक पहुंच पाए, लेकिन बहुत से ऐसे हीरोज़ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जीवन को बलिदान दे दिया, लेकिन आज भी यूथ उनको नहीं जानता। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पता चली वो ये कि स्वतंत्रता की कीमत क्या है आज के समय में। हमें इस स्वतंत्रता को भी बचाना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमसे पहली पीढ़ी ने हमारी स्वतंत्रता के लिए इतना सब कुछ किया, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए निभाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है कि हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे, और अभी तो हमें अपना भी जो एक योगदान है इस देश के लिए, कम से कम उन शहीदों को ही याद करें, उनके उन विचारों को आत्मसात करें, ये काम करना भी बाकी है। कुछ आप कहना चाह रही हैं? जी, मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो हम सब लोगों को ये मूवी दिखाने लाए हैं, हम ये सोच के नहीं लाए कि सब के सब क्रांतिकारी बन जाएं, ऐसी बहुत बड़ी हमारी अपेक्षाएं नहीं हैं। बस इन 500 लोगों में से यदि एक भी व्यक्ति इस मूवी से, सावरकर जी के जीवन से प्रेरित हो गया, उनके विचारों को अपने अंदर उतार ले गया और जी ले गया, और उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की थोड़ी सी भी भावना जाग गई, तो उस एक व्यक्ति से ही बहुत लोग इंस्पायर होंगे और हमारा मुहिम सफल हो जाएगा। तो बस यही है, ये जो भी हमने ये 3 लोगों ने मिलके, ये बिना किसी संगठन के हमने ये आयोजित किया, मेहनत बहुत लगी, लेकिन ये सावरकर जी को हमारा सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, हमारी श्रद्धांजलि है। आज का युवा, हम उनके लिए ये हम कर पाए कि भाई हम उनके बारे में जागरूकता फैला पाए, और हमें आशा है कि इससे युवाओं में बदलाव आएगा और राष्ट्र सर्वोपरि और देश प्रेम की भावना से वो अपने जीवन में हमेशा योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत सही कहा कि अपने राष्ट्र को और अपने उन क्रांतिवीरों को याद करने का, नमन करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। मेरे साथ ये जो तीनों छात्र हैं, इन्होंने मिलकर इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया और इस फिल्म को दिखाया। मकसद सिर्फ एक ही कि उस स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जाने और एक नई रोशनी जो है वो डालें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। कैसे मन बना आपका फिल्म दिखाने का? जब आप किसी एक नेक कार्य के लिए जुड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जब आप जुड़ते हैं, तो आपको किसी सहायता, किसी संगठन, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। फिल्म को देखकर आपका क्या दृष्टिकोण नया बना? कि मूवी देखने के 10 दिन बाद तक मैं उससे उभर नहीं पा रही थी, बार बार वही विचार मेरे मन में आ रहे थे। कि फिल्म देखने के बाद आपने क्या नया देखा है जो वीर सावरकर के बारे में छुपाया गया? इस फिल्म को देखने से एक जानकारी और ये मिली कि बहुत से ऐसे नाम हैं, एक अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में आज भी हमारा यूथ नहीं जानता। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए निभाएं।